डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लकी कोचिंग क्लासेस। किसी भी एग्जाम में सक्सेस पाना हुआ आसान। जो भी स्टूडेंट्स ऑफलाइन कोचिंग करने में किसी भी कारण से असमर्थ हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर दें ताकि हमारी जो अपडेट वीडियो अपलोड करते हैं आप तक तुरंत पहुंच जाए और आपकी तैयारी नियमित बनी रहे। हमारा सिलेबस जो बनाने का सिस्टम है उसमें कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, एग्जामिनर थिंक क्या करता है, पेपर कैसे बनाएगा और स्टूडेंट से मिसिंग कहाँ होती है, इन्हीं तीनों बिंदुओं को फोकस करते हुए हम अपने सिलेबस को अपडेट करते हैं। तो आप तैयारी के पूरे जुनून में हैं तैयारी, और ये 2022 में जो भी वैकेंसी आएगी पहले अटेम्प्ट में क्लियर करने के लिए ही हम आपके लिए पूरी रणनीति तैयार कर रहे हैं ताकि कोई कन्फ्यूजिंग ना हो। तो आप पूरी कॉपी बनाइए, ऐसा नहीं कि सिर्फ मोबाइल लेकर बैठ जाएं और वीडियो देख लें। इसलिए बार बार हम आपसे सलाह देते हैं क्योंकि जब आप सक्सेस होते हैं तो एक टीचर्स को खुशी होती है कि उसकी मेहनत कम से कम सफल हुई। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लेलिस्ट में जाएं और पूरी सीरीज़ जो प्रैक्टिस सेट तैयार करना है प्रत्येक सब्जेक्ट का उसकी नोट्स तैयार करें और फिर आप एग्ज़ाम देकर देखेंगे आपको ऑफलाइन कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यह हमारा खगोल की का चैप्टर चल रहा है। इसमें देखिए कि क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंस है और बेसिक कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर कर रहे हैं। और जितने भी आए हैं दो विकल्प रखते हैं, आपको भी पता है। पहला है क्वेश्चन सर्वाधिक तापांतर वाला ग्राह। सर्वाधिक तापांतर का मतलब है कि दिन का टेम्परेचर और रात के टेम्परेचर में कितना अंतर होता है। तो ये सबसे ज़्यादा जो टेम्परेचर है ये आपका बुध ग्रह का टेम्परेचर है, मरकरी का। इसका दिन का तापमान देख लीजिए कि 390 डिग्री सेल्सियस है, ये प्लस में ये दिन का है, ठीक। और रात का टेम्परेचर ये -170 है डिग्री सेल्सियस, ये आपका रात का है। अब आप माइनस कर लीजिए, देखिए 0, 9 में 7 गए 2, 3 में से 1 गए 2, 220 डिग्री सेल्सियस का अंतर आ रहा है। तो सबसे ज़्यादा तापांतर वाला ग्रह जो है वो बुध मरकरी ग्रह है जिसका टेम्परेचर दिन का अलग होता है और रात का अलग, ठीक। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ग्रह सौंदर्य का देवता किस ग्रह को कहते हैं। तो सौंदर्य का देवता आपका शुक्र ग्रह है। इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है, पृथ्वी पे टिक करने लगता है जबकि पृथ्वी गलत है। तीसरा, ग्रह सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है। सबसे ज़्यादा जो गर्म है वो शुक्र ग्रह है। ये शुक्र ग्रह, इसका टेम्परेचर जो है वो 475 डिग्री सेल्सियस है, 475 डिग्री सेल्सियस, ये प्लस में है। और आप स्टूडेंट कंफ्यूज होता है कि सूरज के सबसे नज़दीक बुध है तो उसको लगता है कि बुध का टेम्परेचर, तो टेम्परेचर का विकिरण कैसे पड़ती है, सीधी पड़ती है, तिरछी पड़ती है, टेम्परेचर उससे तय होता है। नज़दीक और दूर से टेम्परेचर तय नहीं होता, ये भी आप माइंड मेकअप कर लें, ठीक। तो शुक्र ग्रह का तापमान जो है सबसे ज़्यादा है, 475 डिग्री सेल्सियस है। चौथा क्वेश्चन है, पृथ्वी सादृश ग्रह कौन सा है। पृथ्वी जैसा कौन सा ग्रह दिखता है। तो ये आपका मंगल है, क्योंकि यहाँ पर भी जीवन की संभावनाओं की खोज चल रही है तो इसीलिए कहा जाता है कि पृथ्वी सादृश ग्रह मंगल है, राइट। फिर पांचवा क्वेश्चन कह रहा है, पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह को नीला ग्रह कहता है। देखिए चौथे क्वेश्चन और पांचवें क्वेश्चन की मैचिंग बहुत जरूरी है, इसमें बहुत कन्फ्यूजिंग होती है। अगर आता है कि पृथ्वी, जैसे पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं क्योंकि यहाँ पर समुद्र का एरिया है और हम अंतरिक्ष से देखते हैं तो हमें नीला दिखता है, इसीलिए पृथ्वी को नीला कहते हैं। और पृथ्वी के अलावा वरुण ग्रह को भी, नेपच्यून ग्रह को भी नीला ग्रह कहते हैं। इसके पीछे रीज़न है कि मीथेन गैस हल्का हल्का नीला दिखता है। अगर ये नीला ग्रह आ जाता है तो आप वरुण को लिखते हैं, नेपच्यून को। और अगर क्वेश्चन की शक्ल बनती है कि पृथ्वी सादृश ग्रह, अब पृथ्वी सादृश ग्रह में अगर मंगल है तो मंगल लिखेंगे और मंगल को अगर विकल्प हटाता है तो पृथ्वी सादृश ग्रह जो हम यहाँ लिखे हैं तो भी हम वरुण को ही चूज कर लेंगे, नीला वर्ड आए और या ना आए, राइट। लेकिन अगर पृथ्वी सादृश में मंगल को रख दिया तब आपका आंसर मंगल होगा, और अगर मंगल हटाएगा तो आपका आंसर वरुण हो जाएगा। लेकिन अगर नीला ग्रह कहता है कि पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह को नीला कहते हैं तो आपका राइट आंसर वरुण ही होगा, मंगल नहीं, क्योंकि मंगल पर लाल है इसकी मिट्टी में, ठीक। छठा क्वेश्चन, भोर का तारा मॉर्निंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं। तो मॉर्निंग स्टार जो है ये आपका शुक्र एवं बुध ग्रह है। ये
अब आप सोचते होंगे कि शुक्र ग्रह का नाम सुने थे, बुध कहाँ से आ गया? तो ये भी जान लीजिए कि बुध ग्रह को भी मॉर्निंग स्टार कहते हैं। साल में 3 बार ये ग्रह भी जो है मॉर्निंग में दिखता है। फिर आता है 7वां क्वेश्चन, शाम का तारा इवनिंग स्टार किसे कहते हैं? तो इसमें भी आता है शुक्र और बुध ग्रह को इवनिंग स्टार भी कहते हैं। ये मॉर्निंग और इवनिंग दोनों कहलाते हैं, राइट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि पृथ्वी की जुड़वा बहन किस ग्रह को कहते हैं? तो पृथ्वी की जुड़वा बहन शुक्र ग्रह, ये तो आपको पता ही है, शुक्र ग्रह। क्वेश्चन नंबर 9, सर्वाधिक तीव्र गति से घूर्णन करने वाला, रोटेशन में करने वाला ग्रह कौन सा है? तो सबसे तेज जो है वो बृहस्पति है, जुपिटर। जुपिटर जो है 9 घंटा, हम ऐसे लिख सकते हैं 9 घंटा 55 मिनट, 55 मिनट, 9 घंटा 55 मिनट में ये जुपिटर जो है इसका एक दिन हो जाता है, मतलब दिन और रात 9 घंटे 55 मिनट में हो जाते हैं। बहुत तेज घूमता है ये। और आपका जो बुध है ये 59 दिन में होता है। अच्छी झुकाव की बात की हो रही है पर घूर्णन, घूर्णन कहते हैं कि अपने धुरी पर घूमना, जिससे दिन और रात होते हैं। तो ये पृथ्वी के 59 दिन में उसका बुध का एक दिन होता है। पृथ्वी का हम लिख सकते हैं पृथ्वी का 59 दिन बराबर बुध का एक दिन और एक रात होता है, ठीक। नहीं तो आप समझें कि ये बुध का है जो 59 दिन होता है, राइट। तो सबसे तेज जो घूर्णन होती है वो जुपिटर है, बृहस्पति है। 9 घंटे 55 मिनट में इसका जो है दिन और रात हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, मास्टर ऑफ गॉड्स किस ग्रह को कहते हैं? तो मास्टर ऑफ गॉड्स भी बृहस्पति है, ठीक। 11वां क्वेश्चन, किस ग्रह के एक भी उपग्रह नहीं? तो बुध और शुक्र के एक भी उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र के एक भी उपग्रह नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, ग्रहों एवं उपग्रहों के मार्ग को क्या कहते हैं? उनके जो रास्ते हैं उसको क्या कहते हैं? तो ट्रैजेक्टरी कहते हैं उसे। लड़के इसमें अंतरिक्ष समझते हैं कि अंतरिक्ष में है तो अंतरिक्ष लगाने लगते हैं, जबकि सही आंसर आपका है ट्रैजेक्टरी, राइट। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कौन से 2 ग्रह विपरीत दिशा में, विपरीत मतलब पूर्व से पश्चिम में परिक्रमा करते हैं? तो शुक्र और अरुण, शुक्र और अरुण यूरेनस ग्रह पूर्व से पश्चिम ये विपरीत दिशा में घूमते हैं, परिक्रमा करते हैं सूर्य की। क्वेश्चन नंबर 14, ग्रहों एवं सूर्य के घूर्णन की दिशा क्या है? तो इसकी जो सही दिशा है वो पश्चिम है। सारे ग्रह और सूरज ये पश्चिम से पूर्व की ओर मूव करते हैं, वही 2 ग्रह शुक्र और अरुण जो है पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करता है। क्वेश्चन नंबर 15, वह ग्रह जिसका एक दिन उसके एक वर्ष से बड़ा है? तो ये आपका शुक्र ग्रह है, इसका एक दिन जो है ये 243 दिन, हम लिख सकते हैं 243 दिन। ये अच्छी झुकाव है आपका, अच्छी झुकाव कहते हैं दिन और रात को, घूर्णन को। और इसका 225 दिन, 225 दिन इसका कच्छी झुकाव है, कच्छी झुकाव जो परिक्रमा करता है साल भर का। अब आप कंफ्यूज होते हैं कि 243 दिन ये पृथ्वी के दिन की, इसीलिए बार बार करें 243 दिन जब हमारी पृथ्वी होती है तब शुक्र का एक दिन होता है। ना सोचिए कि ये 243 दिन में, मतलब इसकी घूर्णन जो है वो 243 दिन में एक दिन होता है। ये तो हमारी पृथ्वी से काउंट करके बताया जाता है कि इतने दिन बराबर इतने, इतने दिन बराबर इतना। और जो बुध का है अच्छी झुकाव, इसमें हम लिख सकते हैं बुध का, ऐसे हम लिख सकते हैं बुध का अच्छी झुकाव ये 59 दिन है, 59 दिन। और कच्छी बुध का जो है 88 दिन, बुध का कच्छी 88 दिन, मतलब ये इसका दिन रात जो है 59 दिन में एक दिन और रात होता है, और परिक्रमा साल भर का 88 दिन। तो दोनों में अंतर देखिए। तो ये शुक्र ग्रह आपका वर्ष से बड़ा है, जैसे हम लोगों का 24 घंटे है और वर्ष 365 दिन है, इसी तरह से शुक्र का 243 दिन ये इसका एक दिन होगा, और ये 225 दिन इसका पूरे वर्ष का है। तो आई होप कि ये जो हमारा पढ़ाने का सिस्टम आपको पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दें।